पहला तो वो नरेंद्र के नाम से हुए थे, पर विवेकानंद तो वो तब बने जब वो उनके चिंतन में परिवर्तन आया। 9/11 का एक ऐसा समय है जिसको पूरा अमेरिका किस तरीके से याद करता है। वो सोचता है कि आतंकवाद हमारे यहाँ बढ़ा था, और कोई जो है आतंकवादियों को देख करके याद करता होगा, पर शिकागो की धरती पर उसी 9/11 को जब एक ऐसे सन्यासी ने अपने चंद्र शब्द कह दिए थे, इस बात को बोला था कि भाइयों बहनों, अमेरिका के भाइयों बहनों को जब संबोधित किया था तो 2 मिनट 2.5 मिनट तक केवल उस हॉल में तालियां बजी थी। जो उनकी आलोचना कर रहे थे, उस प्रेम में इतने डूब गए थे कि हर धर्म वहां पर जो अपने अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे थे वो कहीं शांत हो गए थे। दूसरे दिन के अखबारों में केवल विवेकानंद छपे थे। जो उन अखबारों को कोई पढ़ना चाहे तो आज भी इतिहास में इंग्लिश के अखबार थे, लेकिन उसमें यही लिखा था कि स्वामी जी ने जो किया वो कोई भी धर्म का तंत्र नहीं कर पाया, और भारत वर्ष का जो झंडा गाड़ा 500 साल तक वो झंडा ऐसे ही लहराता रहेगा, इस भावना के साथ स्वामी विवेकानंद जी ने उसको गाड़ा। धर्म संस्कृत के तब वो धर्म संस्कृत की जब पताका को लेके गए तब वो स्वामी विवेकानंद बने। उससे पहले तो वो नरेंद्र थे, और जब वो विवेकानंद बने तो केवल इतना ही फर्क था कि एक नई विचार क्रांति को लेकर के उन्होंने जगह जगह पर गए और जगह जगह पर सेवा कार्य किए। आज जो आप मिशन देख रहे हैं, गायत्री परिवार का मिशन, गुरुदेव की जो सोच वो केवल इसी बात पर है कि जो विवेकानंद ने सपना देखा था, बहुत सारे सपने हम उन्हीं को पूरा कर रहे हैं। आप देख लीजिए, धर्म की पताका लेकर के गायत्री परिवार, उस जो वास्तविक धर्म है, कथा कहानी वाली बात छोड़ दीजिए, लेकिन 70 देशों में कहीं काम कर रहा है तो गायत्री परिवार काम कर रहा है। विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि वेद और पुराण में जो भी चीजें छपी हुई हैं, इनको सरल कर दिया जाए और जन सुलभ कर दिया जाए, तो देखते ही देखते विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे समय यही काम किया है। पहली बार तो वेद और उपनिषदों को सरल किया और जन सुलभ किया। इतना सस्ता साहित्य कोई नहीं दे सकता जितना गायत्री परिवार देता है, और सबके लिए सरल कर दिया। और आज का युग लिख दिया उन्होंने 3200 पुस्तकों में। उन्होंने एक बात कही विवेकानंद जी ने कि वेद सबको पढ़ाए जाए, उनके अंदर संवेदना जगे। परम पूज्य गुरुदेव ने वेद की मूर्ति, वेद माता मूर्ति की स्थापना कर दी, और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे मात्र वेद पढ़ेंगे ही नहीं, ये दूसरों की वेदना को पढ़ना सीख जाएंगे। और आप देखें कि गायत्री परिवार के लोग जगह जगह पर काम करते हैं और उनकी वेदना को पढ़ना सीख गए। गुरुदेव उस वक्त स्वामी विवेकानंद जी ने युग धर्म को पहचाना और एक बात कही, क्या कहा कि सारी देवी देवताओं को बंद करके रख दीजिए, भारत आजाद नहीं है, और केवल एक देवी की पूजा कीजिए, भारत माता की पूजा कीजिए। आज के युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी एक ही बात कही कि सबकी बुद्धि पर दुर्बुद्धि लगी हुई है, इसलिए सारी देवी देवताओं को थोड़ी देर किनारे रख दो। ये नहीं है कि पूजा मत करो, पर थोड़ी देर किनारे कर दो और वेद माता गायत्री की सद्बुद्धि की देवी माँ गायत्री की पूजा और उपासना करो, और ये युग परिवर्तन लाएगी। और आप देख रहे हैं कि जब गायत्री की उपासना कोई करना नहीं चाहता था, इतना विरोध हो रहा था, उसके बीच में गुरुदेव ने जब आवाहन किया तो आज देखते देखते जो लोग मना करते थे कि स्त्रियों को भी नहीं करना चाहिए गायत्री मंत्र, जो मना करते थे कि सभी जातियों को नहीं करना चाहिए, गुरुदेव ने सबके लिए सरल कर दिया और जन सुलभ कर दिया। हर व्यक्ति गायत्री मंत्र कर रहा है, इस भावना के साथ कर रहा है कि दुष्चिंतन जाए और यहाँ पर स्वर्ग का वातावरण बने। आइए उसी युग धर्म को पहचानते हुए एक बार कमर सीधी करें, इस भावना के साथ कि आज इस मंच पे है और आप सब आए हुए हैं। अपने क्षेत्रों में जब जाएंगे तो कोई शक्ति लेके जाएंगे, कोई संकल्प लेके जाएंगे, इस भावना के साथ गायत्री मंत्र साथ साथ।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, गुरुदेव के जीवन पे जब जाएंगे तब भी बहुत बड़ा सार है उसका, और जब विवेकानंद के जीवन पर जाते हैं तब भी बहुत बड़ा चिंतन, बहुत बड़ा सार। कभी आप सोचेंगे तो कितना पढ़े और कितना ना पढ़े, हर जीवन के हर एक क्षण को उन्होंने ऐतिहासिक रूप में जिया। कभी आप विवेकानंद को पढ़िएगा, इसको छोटे से शब्दों में नहीं कहा जा सकता, पर विवेकानंद ने भी उस समय का युग धर्म पहचाना था और एक आवाज दी थी उन्होंने। क्या कहा था? उत्कृष्ट जागृता, उठो और जागो। उस समय के युवाओं से केवल एक ही बात की अपील की थी, उठो और जागो। और आज के भी गुरुदेव ने, युग ऋषि ने केवल एक ही बात कही है, उठो जागो, उठो और जागो। क्यों जागो? हम लोग संवाद करने के लिए बैठे हैं, क्या हम सो रहे हैं? हम जाग रहे हैं, तो हम चल क्यों नहीं रहे हैं? हम काम क्यों नहीं हो रहा हमसे? कई बार होता है कि हम अगर जाग रहे हैं तो ये बार बार नारा क्यों लगाया जा रहा है कि हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं, और अगर जाग रहे हैं तो हमें औरों को भी जगाना है। ये इस समय का युग धर्म है, और युग धर्म है। कई बार एक छोटा सा उदाहरण दे दे, जो लोग सो रहे हैं वो भी जाग जाएं, और जो नहीं सो रहे हो वो भी एक बार सोच लें कि हमें क्या करना है। घर के अंदर सांप घुसाया हो और कोई आदमी सो रहा है, क्योंकि संवाद कर रहे हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। कोई आदमी सो रहा है और सांप घुस के आया, और अंदर के कमरे में बच्चे सो रहे हैं और उसकी पत्नी सो रही है। आप सोचिए कि अगर वो सो रहा है, नहीं जान पाया, तो स्थिति क्या है? वो सो रहा है, सांप अंदर जाएगा, काट लेगा। काट लेगा कि नहीं काट लेगा? काट लेगा। वो सो रहा है, इसलिए वो जग नहीं सकता, उसको नींद आई। पर एक स्थिति वो है जब सांप अंदर आया और व्यक्ति ने देखा कि सांप आया, उसने जान तो गया कि सांप आया, पर उसने पैर ऊपर कर लिया और सांप को जाने दिया। वो व्यक्ति सो रहा है कि जाग रहा है? वो व्यक्ति सो रहा है कि जाग रहा है? वो देख तो रहा है पर वो सो रहा है। और एक व्यक्ति वो है जो देख तो लिया कि सांप आया है, पर हल्ला मचा रहा है। क्या मचा रहा है? हल्ला मचा रहा है कि बगल वाले ने ठोकर कर दी, वहां से चला आता है, लोग बिल किए पड़े हुए हैं, लोग यहाँ गंदगी छोड़े पड़े हुए हैं इसलिए आ जा रहा है, यहाँ पर बहुत पेड़ पौधे लग गए, इनको काटना पड़ेगा इसलिए आ जा रहा है। वो खूब नारे लगा रहा है कॉलेज में जाकर के कि अरे ये तो देश को बर्बाद किए पड़े हुए हैं, ये तो कोई प्रदूषण को नहीं रोक पाएंगे, ये तो ये नहीं कर पाएंगे, खूब हल्ला कर लो तुम। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो बहुत सारे नारे लगा रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं, पर ऐसे केवल हल्ला कर रहा हो। वो सो रहा है कि जाग रहा है? बताइए, वो सो रहा है कि जाग रहा है? वो सो रहा, केवल हल्ला कर रहा है, पंचायत कर रहा है, दूसरे की आलोचना कर रहा है, ये काम नहीं कर सकते थे, बस वो सो रहा है, वो जाग नहीं रहा है। एक व्यक्ति वो है जिसने देखा कि सांप आ रहा है, उसको लगा कि हमारे बच्चे अंदर सो रहे हैं, हमारी दो बेटियां अंदर सो रही हैं, हमारी पत्नी अंदर सो रही है, और अगर इसने कहीं अंदर चला गया तो ये हमारे बच्चों को काट लेगा, ये हमारे परिवार को काट लेगा, हमारे पड़ोस में चला जाएगा उसको काट लेगा, ये हमारे किसी भी तरफ गया तो चला जाएगा। तो उसका एक धर्म बनता है, उसने लाठी उठाई और 2 बार ठोकर मारी। अगर वो चला गया तो चला गया, नहीं जाएगा तो फिर वो मार देगा। वो व्यक्ति सो रहा है कि जाग रहा है? वो व्यक्ति जाग रहा है जो जानता है कि समस्या है, और समस्या है तो हमें उसका समाधान करना है। अगर हम ये सोच करके बैठे हैं कि समस्याएं हैं और इसका कोई समाधान नहीं है, ये तो होती ही रहेंगी, तो आप अपना चिंतन कर लीजिएगा कि आप सो रहे हैं कि आप जाग रहे हैं।
आपके क्षेत्र में समस्या खड़ी है, आप हल्ला मचा रहे हैं, केवल आप कह रहे हैं गायत्री वाले आएंगे कूड़ा फेंकेंगे, तो फिर वो आप केवल हल्ला मचा रहे हैं, वो समस्या बनी रह जाएगी, उसका कोई औचित्य नहीं है। वो सांप आएगा, एक दिन आपकी चीज को खा जाएगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं बचा। युग धर्म कह रहा है कि हम उस समय की समस्या को पहचानें और उसका समाधान देखें। और समाधान जो लोग देखते हैं इतिहास में, वे बहुत आगे निकल गए, वही महान लोग कहलाए। किसने समाधान देख लिया? एक छोटे से बालक ने, सड़क के ऊपर कांटे पड़े हुए थे और वो बीन रहा था, एक आचार्य वहां से निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि अरे ये तुम कांटे बीन रहे हो, उसका हाथ छिल जा रहा था कांटे बीनने में, कि कोई इधर से रास्ता से जाएगा तो उसको कांटा गड़ जाएगा। तो उसने कहा तुम्हारे हाथ में कांटे गड़ रहे हैं, क्या कर रहे हो, पागल हो तुम? तो उसने कहा कि किसी और के पांव में नहीं गड़ना चाहिए, चाहे मेरे हाथ में क्यों ना गड़ जाए। जानते हैं, उस आचार्य ने उसको उठाया और उसकी मां से कहा कि इसको मैं राजा बनाऊंगा, इसको मैं लेके जा रहा हूं। पहचान गया वो चाणक्य, वो चंद्रगुप्त को ले गया बचपन में और कहा कि ऐसा ही बच्चा हमें चाहिए जो दूसरे के उससे रास्ते से कांटे निकाल रहा हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि चुभ जाए किसी। ऐसे व्यक्ति जब चाणक्य निकलते हैं, जब ऐसे गुरु निकलते हैं तो खोज लेते हैं। ऐसे ही लोग जब आगे निकले, तो जब विवेकानंद पहुंचे तो क्या लेने पहुंचे थे? नौकरी चाहिए थी उनको क्या चाहिए था? उनको जो है रोटी चाहिए थी। और जब वो परमहंस से मिले, अपने गुरु से मिले, क्योंकि जहां वो उनको पता था कि ये एक ऐसे गुरु हैं जो काली से बात करते हैं, माँ काली से वार्तालाप कर लेते हैं। कहते हैं जब भोग चढ़ाते हैं तो शायद माँ काली आके खा लेती है। लोगों से बहुत सुना था उन्होंने कहा हम भी देखना चाहते हैं कि काली है कि नहीं। और जाकर के उन्होंने कहा कि हम तो बेरोजगार हैं, हमको रोटी चाहिए, अपनी काली से मांग के ले आएंगे। तो उन्होंने कहा बेटा हमसे क्या मांगता है, जाकर के मांग ले। और जब उस काली के सामने खड़े होते हैं विवेकानंद, जाते तो हैं कि मेरी एक माँ है, मेरी एक बहन है, 2 भाई है, सब बेरोजगार हैं, चाचा ने सब हक लिया है हमारा, और हम क्या करें। लेकिन अंदर से एक आवाज आती है काली की, जो उनके अंतरंग में आती है कि केवल तेरी ही माँ है, केवल तेरी ही बहन है, तो और किसी की बहनें नहीं है। तू केवल अपनी बहन के बारे में सोच रहा है, तू केवल अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है। और जैसे ही आवाज अंदर से आती है तो बस वो वहीं पर बोल देते हैं कि माँ मुझे अपने काम में लगा लीजिए, मुझे अब वैराग्य में लगा लीजिए, मुझे अपनी भक्ति में लगा लीजिए। और वो जान जाते हैं कि ये काली बोल सकती है। और मैं आपको बताता हूं कि गायत्री परिवार का प्रत्येक बच्चा जब श्रद्धा भाव से गुरुदेव के सामने खड़ा होता है, तो मैं इस चीज का प्रयोग कर चुका हूं कि श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पर हमने कई युवाओं से पूछा कि बताओ क्या मांग करके आए। कहीं गए तो थे ये मांगने पर कह गए कि गुरुजी हमें अपने काम में लगा लीजिए। मैंने ऐसी काली को देखा। आप कई बार सोच के जाइए, अगर आपके मन में एक संस्कार है तो आप जब जब जाएंगे, जाते हैं हम अपनी समस्याएं, हमारे बच्चे को देख लीजिएगा, हमारी पत्नी हमारा कहना नहीं सुनती, हमारा भाई हमारा कहना नहीं सुनता, लेकिन जैसे ऊपर चढ़ते हैं वैसे ही मन से एक भाव निकलता है, गुरुजी छोड़िए उन सबको, आप हमें अपने काम में ले लीजिए। जिन दिलों में ये बात उठती है, आज उनकी मांग की जा रही है, आज उनकी बात की जा रही है। गुरुदेव उनको पुकार रहे हैं, जो आज आदरणीय चिन्मय भैया जी भी बोल रहे थे कि ऐसे मणिमुक्तों की तलाश की जा रही है कि जो जिनकी हम माला बना सकें, और माला बना करके हम उनको युग धर्म सिखला सकें। ये समय का युग धर्म है कि हम सीख लें कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। भक्ति मिल जाए और वैराग्य मिल जाए। परम पूज्य गुरुदेव एक बात कहते थे कि बेटा दुनिया में जो है आज एक चंद्रगुप्त नहीं चाहिए हमको, आज एक शिवा नहीं चाहिए, एक भगत सिंह नहीं चाहिए, एक चंद्रशेखर आजाद नहीं चाहिए हमको, आज एक विवेकानंद नहीं चाहिए, आज हजारों विवेकानंद चाहिए जो भारत की आवाज को लेकर के जगह जगह पर जाएंगे। और आप देखिए जो जो लोग जहां जहां जा रहे हैं उनके साथ एक दैवी शक्ति जा रही है।
जो आदमी जहां पर भारतीय संस्कृति का डंका गाड़ दे रहा है, गुरुदेव ने बहुत पहले अपने लोगों को ये काम कहा था कि बेटा कर लो, शेर और सम्मान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर लोग नहीं जाग पाए। कुछ लोग सांप देखते रहे और ये सोचते रहे कि सांप हमारे घर के बाहर से आएगा, हम दुकान में बैठे रहे, वही बहुत बड़ी बात है कि तो बगल वाली दुकान में घुस रहा है। और जिन लोगों ने जो धर्म पहचान लिया वो आज इस बात को मान रहे हैं कि जो उनके मुंह से माइक से निकलता था वो आज सिद्ध होता चला जा रहा है। आज भारत का झंडा जहां जहां गड़ता है, लोग केवल रील भेजते हैं मोबाइल पे, पर वो कहते हैं कि ये तो हमारे गुरुदेव कह चुके थे। आप पढ़ के देखिएगा परम पूज्य गुरुदेव को। गुरुदेव ने एक एक चीज का वर्णन किया है कि कैसे पूरी दुनिया ध्वंस के रास्ते पर जाएगी और फिर कैसे सृजन की देवी आएगी। आज भी आपके पास एक मौका है। ये पूरी दुनिया जब ध्वंस पे जा रही है, परिवार टूट रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, कोई भी परिवार बहुत सुखी नहीं है। मुस्कुराता हुआ चेहरा कब रोने लगेगा पता नहीं चलेगा। किसी से पूछ के देखिए, उसकी पीठ पे हाथ रख करके फपक के रो पड़ता है हर एक व्यक्ति। हर आदमी के सामने समस्या खड़ी हुई है। और अगर आज नहीं तो मैंने कि किसी ना किसी समय कोई ना कोई ऐसी बातें आजकल आ रही हैं जहां पर यूं लगता है कि कहां दुनिया चली जाएगी। और पूरे देश विदेश में जो बम और बारूद चला रहे हैं, जो आज भारतीय संस्कृति की आलोचना भी कर रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि बिना भारतीय संस्कृति के काम नहीं चलेगा। वहां भी गायत्री मंत्र गाया जा रहा है, वहां भी सद्बुद्धि का मंत्र गाया जा रहा है और लोग जान रहे हैं कि इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। इसलिए आपसे ये कहने आए हैं कि आज ये श्रेय और सम्मान लेने का समय है। केवल हमको इतना करना है, दो तरीके से। अपने गांव को, अपने घर को आप संभाल लीजिए। क्या संभालना पड़ेगा? तो भैया हम इसमें सजावट अच्छी कर ले, अच्छे अच्छे गमलों के पौधे लगा ले। फिर हम क्या कर ले भैया, इसमें एक तो जो है यहाँ क्यारी भी बनवा दे, यहाँ पर ये भी बो दे। ये सब तो काम की बात है। हम फिर क्या कर ले, हम अपना व्यवहार, हाँ आपको अपना व्यवहार और अपना चिंतन अच्छा करना पड़ेगा। इस गायत्री परिवार ने आह्वान किया है कि आप साँचे बनिए, खिलौने मत बनिए। बहुत दिनों से हम लोग केवल खिलौने बन रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं बेटा साँचा बनिए। थोड़ा कष्ट होता है, संघर्ष के पथ पे जो लोग चलते हैं, जो युवा चलते हैं, वही युवा कहलाते हैं। आप सुन रहे थे, ये दुनिया तलाश रही है, किन लोगों को तलाश रही है? भगत सिंह को तलाश रही है, ये चंद्रशेखर आजाद को तलाश रही है, और ऐसे हजारों लोग चाहिए, ऐसी कई रानी लक्ष्मीबाई चाहिए जो अपने अपने यहाँ क्रांति कर पाए। पर क्रांति सही दिशा में होनी चाहिए, सेवा सही दिशा में होनी चाहिए। क्रांतियां भटक रही हैं, हम लट उठा लेते हैं और सोचते हैं क्रांति करके बैठे हुए। नहीं, हमें विचार क्रांति करनी। गुरुदेव ने एक बात कही है कि बेटा हमें प्यार से बदलना है लोगों को। किस चीज से बदलना है? प्यार से बदलना है। और वो प्यार कैसा होगा? उन्होंने कहा बेटा हम लहू और लोहे से क्रांति नहीं लाना चाहते, विरोध करके क्रांति नहीं लानी है। आप सोचिए कि हम पड़ोस का विरोध कर लेंगे और हम उसको बदल लेंगे, कभी नहीं बदल पाएंगे। आप ये सोच के सोचिए कि हम किसी आदमी को बदलना चाहते हो और हम ऐसे बदल लेंगे कि जिसका जो है, जिसका चिंतन करेंगे कि हम आज जाएंगे उसको गाली देकर के चले आएंगे, फिर उसकी कोई कंप्लेन करके चले आएंगे। नहीं, आप बदल पाएंगे। कोई आदमी जेलों में सुधरा नहीं है। आज भी जेलों से जो लोग निकलते हैं वो सुधरते नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई भी चीज बदलेगी तो बिना लोहे और लहू के बदलेगी, बिना तलवारों के बदलेगी, बिना गोली के बदलेगी, विचार क्रांति से बदलेगी और अपने प्रेम की आवाज से बदलेगी। आप देखिए गायत्री परिवार जो खड़ा हुआ है, गुरुदेव और माता जी के प्यार पर है। जो आप शांत दिन में आज भी जाते हैं, भटके हुए लोग जाते हैं और उनको जब लगता है कि कोई चीज हमें खींच रही है, वो जो काली खींचती है विवेकानंद को, ऐसे नहीं खींचती है। वो कई लोग आते हैं विवेकानंद बनकर के काली के सामने खड़े हो जाते हैं, पर जब सदर श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के सामने हम खड़े होते हैं तो फिर वही बात जब मुंह से निकलती है तो ऐसा प्रेम होता है उसके अंदर। वो काली अंदर से बोलती है कि तुम मेरे काम में लग जाओ, और हमारे मुंह से निकलता है कि हमें अपने काम में लगा लीजिए।
ये बात जब बनती है तब आज की क्रांति होती है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मैं क्या कहूं, गुरुदेव ने कहा था बेटा नया भगवान बनाना है। हम जिस भगवानों की पूजा कर रहे हैं उनसे नया भगवान बनाना है, और हम अभी भगवानों के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम तो केवल अभी पूजा के चित्रों की उपासना और साधना कर रहे हैं, अभी केवल मूर्तियों में हम फंसे हुए हैं। भगवान कौन, कोई जानता है? किसी ने भगवान को देखा है? एक बार विवेकानंद से किसी ने पूछा था, विवेकानंद चाहते थे, कई लोगों के पास जाते थे, यही पूछते थे मैं ईश्वर की खोज करना चाहता हूं, ईश्वर को देखना चाहता हूं। और यही प्रश्न लेकर के वो गए थे उनके पास, किसके पास? रामकृष्ण परमहंस के पास। और एक बात कही थी, क्या मैं आप ईश्वर से मिले? तो उन्होंने कहा था मैं ईश्वर से मिला। यही गायत्री परिवार को उस वक्त भी उन्होंने क्या सिखलाया था कि भगवान कौन है? जब तुम दूसरों की सेवा करना सीख जाओगे, जब दूसरों के बारे में तुम सोचना सीख जाओगे, वेद नहीं तुम वेदना पढ़ना सीख जाओगे, जब दूसरे की तब जो है तुम्हारा दूसरे का चिंतन बदलना सीख जाओगे, तब जाकर के तुम्हारे अंदर एक विवेकानंद जन्म लेगा। और वो विवेकानंद तब बना जब वो नरेंद्र बन करके आए और धर्म की पताका को लेकर के, जिसकी मैं चर्चा थोड़ी देर पहले कर रहा था। सबसे पहली बात है, ये इतिहास है, आपको गुरुदेव ने उनका जीवन लिखा है छोटी सी पुस्तक में। मैं सबसे निवेदन करूंगा जितने युवा विवेकानंद की जीवनी लेकर के पढ़िए। गुरुदेव ऐसा लिखते हैं उसके अंदर इतने सरल भाव में कि आपको लगेगा कि जैसे वो लिखते हैं कि वो स्टेशन पे चढ़े और गाड़ी पे बैठे तो आपको लगेगा हम उनके साथ सफर कर रहे हैं और हम उनके साथ चल रहे हैं। इतनी अच्छी लेखनी कोई लिख नहीं सकता। आप एक रात में पूरी किताब पढ़ लेंगे, 15-20 मिनट में किताब पढ़ लेंगे और उनके चिंतन और उनके चरित्र को जान जाएंगे और एक नई विचार क्रांति आपके अंदर पैदा होगी। आपसे निवेदन इस बात का है कि जब जब आप ऐसे युवाओं का चिंतन पढ़ेंगे, ऐसे युवाओं को आदर्श मानेंगे, तब जाकर के काम बनेगा। और युग परिवर्तन करने के लिए कौन आगे आएगा? कौन आएगा? कहाँ मिलेंगे युवा? हाँ, गायत्री परिवार में ऐसे युवा मौजूद हैं। एक बार जोर से बोलिए, कहाँ मिलेंगे युवा? गायत्री परिवार में मिलेंगे। मैं आपसे इस बात के लिए कहना चाहता हूं, आज जिस कार्यक्रम को अभी आप देख रहे थे, हम लोग उस कार्यक्रम में गए थे। हम थे, अभिषेक थे और भी लोग थे, भाई साहब लोग भी गए थे। हमने उस भीड़ को देखा जब 10,000 लोग बैठ करके, और सब युवा थे, उसमें कोई भी बुढ़ा आदमी नजर नहीं आ रहा था और सबके मन में एक संकल्प जग रहा था। जब भैया इसको पढ़ रहे थे, जब इस भैया इसको बोल रहे थे, और वो जुड़ाव का मैं समझता हूं अभिषेक का पहला कार्यक्रम रहा होगा जब ये सुन करके सोच करके चले आ रहे। ऐसे बहुत सारे युवाओं ने जब इस चिंतन को सुना तो लोग निकल के खड़े हो गए। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव ने आपका वर्णन किया, पर सोते हुए को जगाना है और जगते हुए को चलाना है। और अगर आप खुद सोते रह गए और समस्याओं का कारण बने रहे, थोड़े दिनों बाद कहीं मिले कि भैया घर में झगड़ा हो रहा है, चाचा से झगड़ा हो रहा है, इनसे झगड़ा हो रहा है, और भैया हम तो लड़के चले आए, हमारी पत्नी से झगड़ा हो रहा है, वो पति की पत्नी कह रही हमारे पति, तुम अपने झगड़े में फंसे रह जाओगे, तुम युग निर्माण नहीं कर पाओगे। समस्याएं कम है, दुनिया की समस्या ज्यादा खड़ी हुई है। हमें भगवान को देखना है। भा से भूमि हो जाएगा, उस भूमि को अच्छा बनाना है। गा से गगन हो जाएगा, आज पूरा आकाश गंदा पड़ा हुआ है। से वायु देखनी है, जो वायु प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, हम कैसे प्राणायाम करेंगे? आने वाले बच्चे जब सांस ही नहीं ले पाएंगे। हमें उस वायु को देखना है, हमें ना से नीर देखना है। अगर हम नीर को, नदी को अच्छा नहीं कर पाए, जल को अच्छा नहीं कर पाए, तो आने वाले दिनों में किस भगवान की पूजा करेंगे और किसके ऊपर जाकर के हम चढ़ाएंगे जल और गंगा जल? हमें इन सबको अच्छा करना हमारा दायित्व बनता है। और 15-20 सालों में यदि अच्छा नहीं कर लिया तो आप जान लीजिए आने वाली पीढ़ियां हमको कभी माफ नहीं करेगी। और इसी के साथ साथ हमको बहुत सारे 100 सूत्री कार्यक्रम है, व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम चल रहा है इन दिनों। और पूरी दुनिया में जब हम 65वीं सदी युवा हैं, तब हमारे इस देश को बचाने के लिए आज फिर हम नए लोगों का आह्वान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 65वीं सदी युवा
नशे में, इसमें से ज्यादातर लोग किसी न किसी नशे में हैं। और एक नशा और बढ़ गया है। एक नशा तो वो था जो नशा कहीं हम जिससे पता रहता है लोगों को कि इस पर कैंसर लिखा हुआ है और सांप जानता है कि सांप आ रहा है, लेकिन हमें समस्या से मतलब नहीं, हम तो खा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है, एक तो वो युवा था, पर एक युवा वो है जो आज नई नई रील बना रहा है, और उसके ऊपर एक नया युवा वो है जो नई नई रील दिन भर देख रहा। उसको फिल्मी गानों पे रील बनानी है और नए गानों पुराने गाने बस उसको चलाना है, और न जाने कितना फूहड़पन चला रहा है। प्रतिभाओं का यदि परिष्कार नहीं हो पाया तो आने वाले दिनों में हम बच्चों को रोक नहीं पाएंगे। और इसके लिए गायत्री परिवार बहुत काम कर रहा है। बहुत जगह से, इस वक्त क्षेत्र से, अपने सुल्तानपुर से लोग आए हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा, यहाँ पे योजना बनाई है भैया, उसको रखेंगे योजना को, इनको क्रियान्वित कीजिए। और क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचिए। आपको केवल इतना ही बताना बहुत जरूरी है कि परम पूज्य गुरुदेव और विवेकानंद जी की सोच केवल एक थी, और उस समय उनका युग धर्म उन्होंने पहचाना था, और इस समय का युग धर्म ये है। अगर उस समय उन्होंने ना आह्वान किया होता, एक बात और लोगों ने कही थी, अंग्रेजों ने एक बात कही 93 के बाद, जब धर्म संसद में ये बात बोली गई और पूरे विश्व ने सुनी, तो अंग्रेजों ने एक बात कही कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी पकड़ते हैं हम 1890 के बाद, 93 के बाद जितने भी लोग पकड़ते थे, आपको बताएं कि ज्यादातर उसमें लोग विवेकानंद जी की कोई जीवनी अपने पास रखा रहता था, कोई उनके स्लोगन रखता था। ज्यादातर, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे वो गांधी जी रहे हों, चाहे वो जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, सबने विवेकानंद को जो है कहीं ना कहीं कोट किया है। और एक बात कहते थे कि अगर देश के अंदर विवेकानंद हमको पहले मिल जाते तो हम उनकी शरण में बैठ जाते। ये कोट किसने किया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने जाकर के कहा कि अगर मैं देश की आजादी में ना आया होता और विवेकानंद हमको पहले मिल जाते तो हम केवल उनके चरणों में बैठे रहते, उनसे हम सीखते रहते। ऐसे ही आज के युग ऋषि हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने जब 3200 पुस्तकें लिख दी, तो आने वाली दुनिया इस बात को जरूर कहती है कि इतिहास में कहीं से कोई आदमी कुछ भी निकालता है तो उसको एक बात जरूर लगती है कि कुछ हो ना हो, ये गुरुदेव लिख चुके हैं, इसको कोड कर चुके हैं। हम सब उनकी अंगअवयव हैं, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को लेकर के आगे धर्म समझे। बस इसी के साथ अपनी बात को विराम